बच्चों मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ अबाउट क्वेश्चन नंबर 91 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल. द एडिशन ऑफ दिस बुक इज 2020 एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है. मैं रीड कर देता हूँ आप लोगों को. सॉल्यूशन जरूर आपको नजर आ रहा है. क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बच्चों. XYZ ने इशू किया है प्रोस्पेक्टस फॉर इनवाइटिंग 2000 शेयर्स, यानी इसका मतलब कंपनी ने 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन मंगाई है. शेयर की फेस वैल्यू 10 है जो कि ₹4 प्रीमियम पे इशू किया गया है. एप्लीकेशन पे कंपनी ले रही है ₹6 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम यानी 5+1. अलॉटमेंट में वो ले रही है ₹2 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम यानी 1+1. फर्स्ट कॉल पे ₹3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम यानी 2+1. और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹3 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम यानी 2+1. यानी प्रीमियम एप्लीकेशन पे भी है, अलॉटमेंट पे भी है, फर्स्ट कॉल पे भी है और सेकंड कॉल पे भी है. एप्लीकेशन है आपका 5+1, अलॉटमेंट है 1+1, फर्स्ट कॉल है 2+1, फाइनल कॉल है 2+1. ये तो वो हो गया जो कंपनी ने शेयर इशू किए. फिर क्वेश्चन में कहा गया कि एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3000 शेयर्स, कि कंपनी को 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली. एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 2400 शेयर्स. इसका ये मतलब होता है कि कंपनी ने को जो है एप्लीकेशन तो 3000 शेयर की मिली है, लेकिन कंपनी ने जो शेयर अलॉट किए हैं प्रोराटा बेसिस पे केवल वो 2400 एप्लीकेंट्स को ही किया है. यानी इन 2400 एप्लीकेंट्स को कंपनी जितने शेयर दे सकती है 2000 शेयर्स, वो शेयर्स दे दिए गए ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी 6:5 के रेशियो में. हर 6 मांगने वाले को 5 शेयर दे दिए गए. ठीक है बच्चों, यानी कि इसका मतलब ये भी हो गया कि बचे हुए 600 रिजेक्ट कर दिए गए बाय द कंपनी. और फिर उन्होंने अपना जो एक लैंग्वेज यूज करी है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को जो है हम टुवर्ड्स सम ड्यू अलॉटमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग प्रोराटा कैटेगरी के होते हैं उनका जो भी फालतू पैसा बचता है उसको आगे अलॉटमेंट में तो ट्रांसफर करा ही जा सकता है. अगर अलॉटमेंट के एडजस्ट करने के बाद भी बच जाता है तो या तो रिफंड करा जाएगा या कॉल में जाता है. कुछ नहीं कहा गया तो रिफंड किया जाता है. नॉर्मली वो पैसा अलॉटमेंट तक ही जा पाता है. फिर उन्होंने हमें 2 डिफॉल्टर्स के बारे में बताया. पहले डिफॉल्टर का नाम है एक्स, जिसको 40 शेयर्स अलॉट किए गए थे. एंड ही फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर वर फॉरफिटेड. यानी जब वो फर्स्ट कॉल भी नहीं पे कर पाया तो उसके शेयर फॉरफिट हो गए. फिर उन्होंने एक और डिफॉल्टर के बारे में बताया, वाई, हु हैज अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स एंड ही फेल्ड टू पे बोथ द कॉल्स. यानी वो अलॉटमेंट तक तो पैसा दे चुका है बट ही फेल्ड टू पे द अलॉट 2 कॉल्स, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों लेनी थी, और इसका शेयर सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हुआ. फिर क्वेश्चन में कहा गया कि कंपनी ने 80 शेयर्स रीइशू करें आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर्स, यानी जितने भी शेयर फॉरफिट किए थे उसमें केवल 80 शेयर्स को ही रीइशू किया गया फॉर ₹9 पर शेयर फुली पेड अप, और इसमें वाई के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं. वैसे तो क्वेश्चन में कैश बुक और जर्नल एंट्रीज दोनों मांगी हैं, बट मैंने फिलहाल आपको ये क्वेश्चन जर्नल एंट्री के थ्रू ही समझाया है. ठीक है बच्चों, और साथ साथ बैलेंस शीट भी मांगी है, बट मैंने भी फोकस केवल जर्नल एंट्रीज पे ही किया है बच्चों इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले इस टेबल को समझ लीजिए जो मैंने यहाँ बनाई हुई है. देख लीजिए बच्चों, आपने 2400 मांगने वालों को 2000 शेयर्स दिए ऑन प्रोराटा बेसिस और 600 मांगने वालों को कोई शेयर नहीं दिया. तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज हैं, एक प्रोराटा और एक रिजेक्टेड. तो थोड़ी सी एक चेकिंग करनी होती है कि कितना पैसा अलॉटमेंट में जाएगा प्रोराटा वालों का. तो देखिए, उन लोगों ने 2400 इंटू 6 ₹14,400 कंपनी को दिए होंगे प्रोराटा वालों ने. काम आया केवल 2000 इंटू 6 12,000, यानी क्योंकि एप्लीकेशन मनी ₹6 पर शेयर है और शेयर अलॉट किए गए थे उनको 2000, तो कायदे से एप्लीकेशन टाइम में उनको ₹12,000 ही काम आएंगे. बच गए इनके ₹2400, ₹2400. आगे जाके इन्हें अलॉटमेंट देनी है 2000 इंटू 2 ₹4000, क्योंकि अब जानते हैं हमें 2000 शेयर मिले और अलॉटमेंट ₹2 की है तो इन्हें 4000 देने हैं. तो सीधी सी बात है, ये 2400 जो फालतू पैसा है वो अलॉटमेंट जो उनको देना है उससे कम ही है. ठीक है, तो ये पैसा जाएगा जो कम है अलॉटमेंट में, यानी इनका ₹2400 जो है अलॉटमेंट में गया है. मैंने रिजेक्टेड वालों के लिए भी छोटा सा काम करके रखा हुआ है. उन्होंने 600 इंटू 6 आपको जो दिए हैं ₹3600 वो रिफंड कर दिए जाएंगे.
ठीक है, क्योंकि जिनको हम रिजेक्ट करते हैं उनका पैसा रिफंड ही करना पड़ता है। तो ये छोटी चेकिंग कर लिया करिए। रिजेक्टेड वालों के लिए तो सिंपल एक ही लाइन लिखनी होती है आपको, और प्रोवाटा वालों के लिए इस तरह से काम करना होता है कि कितना पैसा अलॉटमेंट में गया। अब आइए शुरू की 2 एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो बनाई जाती है बच्चों विद टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड इनटू एप्लीकेशन मनी। टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुई है 3000, एप्लीकेशन मनी 6 है तो 18000। ठीक है बच्चों, फिर एप्लीकेशन मनी को कैसे कैसे डिस्पोज किया गया वो समझिएगा। 18000 तो आपको पता ही कहां से आया। कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर इशू किए गए थे, और प्रीमियम हटा के तो 2000 इंटू 5 10,000। प्रीमियम में भी उतना ही शेयर का पैसा जाएगा जितने शेयर हमने इशू किए, 2000 इंटू प्रीमियम का पैसा जो एप्लीकेशन पे लिया जा रहा है 2000। 10,000 और 2,000 क्लियर हो गए कहाँ से आए, जितने शेयर इशू किए गए इंटू एप्लीकेशन मनी प्रीमियम हटा के 10,000 इंटू जितने शेयर इशू किए गए 2,000 इंटू प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन जो कि 1 रुपी था, 2,000 ही आ गया। शेयर अलॉटमेंट में आपको अपने वर्किंग से बताया था 2400 गया है, बैंक में आपको बताया था 3600 गया है। तो इस तरह से आपकी शुरू की 2 एंट्रीज बच्चों कंप्लीट हो जाती है। अब आप जो अलॉटमेंट ड्यू कराएंगे वो 2000 शेयर से कराएंगे, और अलॉटमेंट जो आपका ड्यू कराया जाएगा वो इस तरह से किया जाएगा। आप चेक कर सकते हैं एंट्रीज बच्चों, ये देख लीजिए। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 2 4000, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2000, क्योंकि 2 में से आपका 1 रुपी प्रीमियम का था, दैट्स वाई कैपिटल में से 2000 इंटू 1 डाला गया, और एसपीआर में 2000 इंटू 1 2000 डाला गया। क्लियर बच्चों, अब आ जाते हैं अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री पर। तो ये देखिए बच्चों, अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री इस तरह से बनाई है मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसमें मैंने अमाउंट डाला है 1600 शेयर अलॉटमेंट में। क्यों डाला मैं रीजन बताता हूँ आप लोगों को। आप जानते ही हैं कि आपने एप्लीकेशन मनी 2400 अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया था, 4000 ड्यू कराया था, तो 2400 पहले से आया हुआ है, तो 4000 में 2400 हटा दीजिए, 16 आपका 1600 रुपये आना चाहिए। वही 1600 रुपये 1600 रुपीज़ यहाँ लिखा गया है अलॉटमेंट के नाम पे बेटा। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ ये एरियर कहाँ से आया 32 रुपये, जो कि आप जानते हैं, आपने मैंने जब क्वेश्चन पढ़ा था कि एक्स ने अलॉटमेंट नहीं पे किया है, तो एक्स का अलॉटमेंट पे जो अरियर निकाला वो 32 रुपीज़ आया था। कैसे आया था वो वर्किंग मैं आपको दिखा देता हूँ बच्चों। ये वर्किंग आप ध्यान रखिएगा, इस वर्किंग को समझिए। ये देखिए बच्चों, एक्स के लिए सबसे पहले आपको उसके अप्लाइड शेयर निकालने होंगे। ठीक है, ये 3 स्टेप वर्किंग करके हम अलॉटमेंट का एरियर निकालते हैं जब भी किसी व्यक्ति को प्रोराटा बेसिस पे शेयर मिले हों और वो अलॉटमेंट ना दे। तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि उस आदमी ने शेयर कितने मांगे थे। तो एक्स ने कितने शेयर मांगे होंगे उसके लिए हमने प्रोराटा रेशियो का यूज किया। अप्लाइड निकालने इसलिए अप्लाइड वाला रेशियो ऊपर निकाला लिखा और अलॉटेड का रेशियो नीचे लिखा इनटू उसके अलॉटेड शेयर, जिससे इसके अप्लाइड शेयर 48 आ गए। इससे पता चला कि इसने कितने शेयर एक्स्ट्रा मांगे थे। 40 शेयर मिले और 48 मांगे थे, तो एक्स्ट्रा शेयर इसने मांगे थे 8 शेयर, और एप्लीकेशन मनी ₹6 है। इसका मतलब पहले इसका जो पहले से पैसा आया हुआ है एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा वो 48 रुपीज़ है जो अलॉटमेंट में गया होगा, यानी इसे अलॉटमेंट 48 रुपीज़ कम देनी है। अब इसे अलॉटमेंट जो नॉर्मल ड्यू होता था उसका वो है 40 रुपये, 40 शेयर थे इंटू 2 रुपये के हिसाब से 80 रुपये इसको देने थे। 48 पहले से आए थे इसके, तो इसका एरियर आया 32 रुपीज़। अगर ये क्वेश्चन प्रोवाटा वाला का नहीं होता तो सिंपल इसका एरियर 80 रुपीज़ ही आता, बट क्योंकि इसके पैसे एक्स्ट्रा आए हुए थे पहले ₹48, इसलिए इसका एरियर केवल 32 रुपीज़ आया। ये 48 शेयर्स के अप्लाइड शेयर थे, इसको मिले 40 शेयर्स थे, तो इसके जो 8 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा दिया था एप्लीकेशन मनी 8 इंटू 6 48 रुपीज़, वही अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया होगा। दैट्स वाई इसका अलॉटमेंट का जो अरियर निकालते समय हमने 48 में जो है रुपीज़ को माइनस कर दिया इसके अलॉटमेंट ड्यू से। इसका अरियर आ गया 32 रुपये केवल। ठीक है बच्चों, तो ये अरियर आया था इसका अलॉटमेंट पे, और बैंक में बैलेंसिंग फिगर आ गया 1568, आप देख ही सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू कराई गई 2000 इंटू 3 6000, टू शेयर कैपिटल 2000 इंटू 2 और 2 एसपीआर 2000 इंटू 1। अब फर्स्ट कॉल पे अरियर एक्स का भी है और वाई का भी है, क्योंकि दोनों ने दिया फर्स्ट कॉल, तो आपका देख सकते हैं फर्स्ट कॉल में 6000 ही लिखा है। अरियर में 300 रुपये लिखे हैं, जिसमें 120 एक्स के हैं और 180 वाई के हैं, और बचा हुआ 5700 बैंक में आया है। फर्स्ट कॉल का अरियर कैसे निकाला वो समझ लीजिए। एक्स पे 40 शेयर्स थे इंटू
3 कर दीजिए, एक्स का अरियर आ गया फर्स्ट कॉल का 120। एक्स का अरियर अब तो निकालना आसान ही था, बस अलॉटमेंट में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। वाई का अरियर निकालने के लिए फर्स्ट कॉल का वाई के अलॉटेड शेयर जानने बहुत जरूरी है, क्योंकि जो 72 शेयर अभी दे रखे हैं वो वाई के अप्लाइड शेयर है, ना कि उसके अलॉटेड शेयर। और अरियर अलॉटेड शेयर पे निकलता है, इसलिए हमने वाई के अलॉटेड शेयर निकाले। 5 ऊपर रखा अलॉटेड वाला रेशियो इंटू अपॉन 6 इंटू 72 जो उसके अप्लाइड शेयर दे रखे थे, तो उससे इसके अलॉटेड शेयर आ गए 60, और 60 इंटू 3 180। अरियर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके अलॉटेड शेयर निकालने बहुत जरूरी है। 3 स्टेप वर्किंग अलॉटमेंट के टाइम पे करनी है, आगे नहीं करनी है, ध्यान रखना है इस बात को बच्चों। तो इस तरह से टोटल अरियर 300 रुपये आ गया, आप देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने हमसे साफ कहा था कि एक्स के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गए थे, तो 40 इंटू 8 लिखा गया, बिकॉज अभी आखिरी कॉल जो है 2 रुपये की कैपिटल का पार्ट है वो उसमें वो नहीं मांगा गया, दैट्स वाई 40 इंटू 8 ही लिखा गया। क्योंकि आखिरी कॉल 3 रुपये की है जो भी नहीं मांगी गई, जिसमें 2 रुपये कैपिटल के और 1 प्रीमियम के हैं, तो कॉल्ड वैल्यू शेयर की 8 रह गई। एसपीआर में हमने जो डेबिट किया है, देखिए एक्स का एप्लीकेशन का प्रीमियम तो वो दे चुका था, फाइनल कॉल का प्रीमियम उससे मांगा नहीं गया, तो वो दोनों प्रीमियम तो डेबिट नहीं करे गए। एक्स के लिए डेबिट किए जाएंगे प्रीमियम अलॉटमेंट वाला और एक आपका फर्स्ट कॉल वाला। तो कायदे से 40 रुपये उसने अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं दिया और 40 रुपये फर्स्ट कॉल का प्रीमियम नहीं दिया, तो कायदे से तो उसने 80 रुपये प्रीमियम नहीं दिया। लेकिन आप एक चीज चेक करिए, अलॉटमेंट पे अरियर सिर्फ 32 रुपये आया था और अलॉटमेंट का प्रीमियम था 40 रुपये। इसका मतलब ये होता है कि अलॉटमेंट का प्रीमियम 8 रुपये तो मिल गया होगा, क्योंकि अरियर प्रीमियम से भी कम था। इसलिए जो प्रीमियम मिल चुका था वो डेबिट नहीं करते। यही कारण है कि हमने एसपीआर को सिर्फ अलॉटमेंट टाइम में 32 डेबिट किया 40 की जगह। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी अलॉटमेंट का अरियर अगर अलॉटमेंट के प्रीमियम से भी कम हो तो प्रीमियम को उतना ही डेबिट करिए जितना अरियर था, क्योंकि बाकी प्रीमियम मिल चुका होगा। एक्स का अरियर 152 था, आप जानते ही हैं। एक्स का मिला हुआ पैसा आ गया 240, बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ गया। फिर फाइनल कॉल करी गई बाय द कंपनी, वो 1960 शेयर से की जाएगी। 1960 इंटू 3 5880, 1960 इंटू 2 3920, 1960 इंटू 1 1960। अब फाइनल कॉल पे केवल वाई का अरियर आएगा, क्योंकि वाई का शेयर जो है केवल सेकंड कॉल वाई ने नहीं पे करी थी, एक्स तो शेयर पहले ही फॉरफिट हो चुका है। तो 180 जो अरियर आया है वो वाई का ही आया है, बैंक में आ गया 5700। फिर वाई के शेयर भी फॉरफिट कर लेंगे। वाई का शेयर फॉरफिट करने के लिए शेयर फुली कॉल्ड हो चुका है, सारी कॉल हो चुकी है, इसलिए 16 टू 10 600। वाई ने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों का प्रीमियम नहीं पे किया, तो 16 टू 120। वाई का अरियर 180 फर्स्ट कॉल पे था, 180 सेकंड कॉल पे था 360, और वाई का मिला हुआ पैसा आ गया 360। अब केवल 80 शेयर ही इशू कर गए हैं, फॉरफिट हुए थे 100 शेयर, ध्यान रखिएगा। 9 रुपये पर शेयर बेचा है, तो आपका आ गया बैंक में आ गया 720, फॉरफिट शेयर में आ गया 80 और शेयर कैपिटल में आ गया 800, क्योंकि फुली पेड अप मान के बेचा गया है। उसके बाद रही बात गेन की, तो गेन आया है ₹400। ये गेन 400 कैसे आया है मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। काफ़ी मेरे एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से मैंने निकाला है इस गेन को, आप बड़ी आसानी से आप लोग भी निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, इस गेन को समझिए, ये निकाला हुआ गेन। एक्स के शेयर लिखे, वाई के शेयर लिखे, पहले हमने नंबर 1 कॉलम में नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर लिखे जाते हैं, नंबर 2 कॉलम में उनका फॉरफिट किया हुआ पैसा, जो कि आप जब अपने फॉरफिट किए होंगे तो फॉरफिचर में क्रेडिट देख लीजिएगा, इतना लिखा होगा 240 और 360। अब फॉरफिट तो 100 शेयर हुए, लेकिन रीशू केवल 80 शेयर हुए हैं, जिसमें वाई के सारे शेयर इंक्लूड हुए हैं। तो थर्ड कॉलम में नंबर ऑफ रीशूड शेयर लिखी है, जो एक्स के 20 थे और वाई के जो है 60 थे। ठीक है बच्चों। तो फिर फोर्थ कॉलम का फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट, जो जिसका फॉर्मूला बड़ा आसान समझ में बना रखा है 3 इंटू 2.1, थर्ड कॉलम इंटू सेकंड कॉलम अपॉन फर्स्ट कॉलम। उससे एक्स का प्रोपोर्शनेट फॉरफिटेड अमाउंट 120 आ गया 20 शेयर का, और वाई का 360 रहा, बिकॉज सारे शेयर इशू हुए थे। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है जो शेयर इशू करके उनका 480, उसमें से 80 जो है डिस्काउंट लेना पड़ा, तो आपका गेन हुआ 400 रुपये का। यही गेन 400 रुपये आया था बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया मेरा ये 1 2 3 4 फॉर्मूला। बहुत काम का फॉर्मूला होता है, जब भी किसी के सारे शेयर इशू ना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाइए 1 2 3 4। 1 में लिखिए नंबर ऑफ फॉरफिट शेयर, 2 में लिखिए फॉरफिट अमाउंट, 3 में लिखिए नंबर ऑफ रीशोड शेयर, 4th में लिखिए प्रोपोर्शनल फॉरफिट अमाउंट, जिसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू 2.1, और उसमें से जो भी डिस्काउंट ऑन रेशियो दिया है वो माइनस कर दीजिए, आपका गेन निकल आएगा बच्चों। अब ये वर्किंग समझिए, ये जो मेरा नोट है बहुत काम का है। ये क्वेश्चन 91 में जो मैंने प्रीमियम 32 ही डेबिट किया अलॉटमेंट टाइम पे, तो उसका लॉजिक यही है कि जब भी अलॉटमेंट का एरिया प्रीमियम से भी कम हो तो इसका मतलब डिफरेंस अमाउंट का प्रीमियम मिल चुका होता है। इसलिए अलॉटमेंट टाइम पे जो प्रीमियम नहीं मिला वो केवल 32 रुपये, ना कि 40 रुपये, क्योंकि 8 मिल चुका है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप आपको एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। मेरा यूट्यूब चैनल है प्रवीण सर अकाउंटेंसी लर्निंग ट्रिक्स, आप इस पर जाकर मेरे बाकी सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हुए हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे अपने। ठीक है,
ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है बच्चों। थैंक यू बच्चों।